हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7 8th क्लास की है बेटा। सामाजिक विज्ञान की है, 16 तारीख की है। ठीक है, फ्राइडे की वर्कशीट है बेटा, जो कि आज आपकी 2 वर्कशीट आई है, साइंस की और एसएसटी की। साइंस की हम कर चुके हैं, ये है एसएसटी की। ठीक है, और सैटरडे को आपकी कोई सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आएगी, तो आप मेरे से पूछोगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो बेटा देखो, इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। ठीक है, तो भारत के संविधान में बेटा सबसे पहले क्या लिखा होता है? उद्देशिका। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ठीक है, ये क्या लिखा है बेटा? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला। ये बेटा आपका हिंदी के कैलेंडर का लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारा हिंदी का मतलब कैलेंडर होता है, पंचांग जिसको बोलते हैं, तो उसके ये आपको लिखे हुए हैं सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, को एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म समर्पित, ठीक है, आत्मसमर्पित करते हैं। तो बेटा मतलब क्या ये स्वीकार किया गया था? कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इस तरीके से ये स्वीकार किया गया था, ये बोलकर। ठीक है, भारत के सभी लोगों ने इसको ऐसा बोलकर स्वीकार किया था। अब बेटा ये क्यों आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा ये हम क्यों करते हैं? प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, जिनका आप सब पालन करते हो, तभी स्कूल अच्छे से चल पाता है। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई किसी टाइम पर स्कूल में आ रहा है, कोई कभी जा रहा है, कोई टीचर कभी आ रही है, तो ऐसे तो स्कूल नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं ताकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप से और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान क्या होता है बेटा? एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए कुछ नियम और कानून क्या कहलाते हैं? संविधान कहलाते हैं। अब बेटा दूसरे शब्दों में कहोगे संविधान को, तो वो क्या होता है? संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है। ठीक है, मतलब कि एक कह लो, एक जगह पर जो इकट्ठे हैं उस सब का निचोड़ है। ठीक है, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून होता है। किसी भी देश का मौलिक मतलब बेटा ये बेसिक जैसे होता है। जैसे आपको बोले कोई सब्जी बनाने का सबसे बेसिक क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? नमक होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, ठीक है, और वो सब्जी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। हल्दी होनी चाहिए, और बाकी चीज़ मसाले हो ना हो चलेगा, टमाटर वगैरह ना हो तो भी चलेगा। तो मौलिक जो मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो होनी ही चाहिए। तो ये बेसिक होता है किसी भी देश के कानून का। ठीक है, किसी भी देश के लिए इसमें कानून जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो होने जरूरी हैं उस देश को अच्छे से चलाने के लिए, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। यानी कि बेटा कानून के तौर पर, संविधान के आधार पर हम सरकार से कुछ भी कहकर अपनी बातें मनवा सकते हैं, या फिर सरकार हमें कानून का मतलब संविधान का हवाला देके कुछ भी हमें बता सकती है कि हम किसी चीज़ का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? एक तरीके का संबंध स्थापित करता है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। अब बेटा ये जो संविधान है वो बनाया किसने? तो इसमें बेटा सबसे बड़ा हाथ किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसीलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। वे संविधान मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। तो जब बेटा ये संविधान बन रहा था तो उस समय पर जो संविधान समिति थी उसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो बेटा देखो, जैसे घर बनाने से पहले नक्शा तैयार किया जाता है, इसी तरीके से संविधान को प्रॉपर बनाने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया कि किस तरीके का हमारा होगा ये। तो उसको सोचने में, समझने में, जिसमें हर एक नागरिक का हर बातों का ध्यान रखा गया है, उसको सोचने समझने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। करीब करीब 3 साल समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि 12-13 दिन ही कम है बस। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
ठीक है। तो भारत का पूरे संसार में सबसे बड़ा संविधान है, पूरे संसार या विश्व में ही सबसे बड़ा है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। तो 26 नवंबर को बेटा ये अपना लिया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, आपको याद रखनी है, हमेशा आगे तक भी काम आती है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है, भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ, कब हुआ बेटा? 26 जनवरी 1950 को। फिर भारतीय संविधान को अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1949 को। डैश को संविधान का जनक माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। भारत संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, ये लिखोगे। अब नेक्स्ट है बेटा, संविधान किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर 2 तरीके से पढ़ा संविधान किसे कहते हैं, कि एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए, इन्हीं हटा देना, किए गए नियम और कानूनों को संविधान कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी भी देश को कानूनी रूप से और सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाए गए हैं। ओके, क्या लिखोगे बेटा? या फिर आप संविधान को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे आप। यहाँ से देखो, दोबारा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए, इन्हीं को काट देना, एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। जो क्या करते हैं, जो किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर चलाने के लिए, ठीक है, ये लाइन लिखोगे, जो किसी भी देश को, यहाँ लिखोगे जो, ठीक है, जो किसी भी देश को कानूनी रूप से और सुचारू ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। आप अपने आप से लिख देना, आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा संविधान किसे कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्या है? तो बेटा देखो, आप इसमें क्या लिखोगे, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों है बेटा? क्योंकि किसी भी देश को कानूनी रूप से, वह आएगा यहाँ पर, ठीक है, सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ कानून और नियमों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे संविधान में लिखे होते हैं। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यह किसी भी देश का मूल, यहाँ पर मौलिक आएगा, ठीक है, मौलिक कानून है। ठीक है, मतलब कि जो सबसे ज़रूरी होती है। तो मौलिक कानून है जो सरकार के क्या करता है, विभिन्न अंगों की रूपरेखा व मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही किसी भी देश की सरकार में सरकार व उसके नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये आप इसमें लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।